नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड अनवरत और असीम कृपा आप सब पर सदैव बरसती रहे। मित्रों, काफी बार ऐसा हो जाता है कि हम अपना कार्य अपने रास्ते से करते रहते हैं और बताया भी गया है कि किसी दूसरे के बारे में कुछ बुरा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन एक ये भी बात है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहता है कि मेरे कोई शत्रु नहीं है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति जिस जगह पर उसने विरोध कर कर बोलना चाहिए था, वहां पर भी बोला नहीं। आज मैं ये शत्रु और विरोध ऐसी बातें क्यों पहले कर रहा हूं, आप सोच सकते हैं ऐसा। बात ऐसी है कि अभी कुछ दिन पहले ध्रुव राठी, इन्होंने वीरेंद्र सहवाग के एक ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए कुछ बातें बोली थी। अब वीरेंद्र सहवाग और ध्रुव राठी आपस में क्या बात कर रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ध्रुव राठी का वक्तव्य क्या है, ये सुन लीजिए पहले। राठी रिएक्ट करते हुए कहते हैं, अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है। अब ध्रुव राठी जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास लोग इनको सुनते रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर बगैर पढ़ाई के और झूठ बोल रहा है, ये तो हमारे ध्यान में आया कि ये क्या झूठ बोल रहा है या क्या अनपढ़ जैसी बात कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं जिसमें इसने दी हुई बातें सच ना हो। जैसे इसमें इन्होंने अभी कहा है कि हिंदू धर्म को हिंदू नाम भी अंग्रेजों का दिया गया है, जो कि पूर्णतः असत्य है। ऐसा नहीं है। क्या अंग्रेज आने से पहले हिंदू हिंदू नहीं थे? थे, और हिंदू धर्म भी था। मुगल आने से पहले भी हम लोग एक ऊंची सभ्यता रहे हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य है। तो हिंदू नाम हमें कहां से मिला? हिंदू नाम का वर्णन, हिंदू शब्द का वर्णन ऋग्वेद में भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव इन्होंने जो बताया है उसको आप सुन सकते हैं। से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हिंदू और हिंदू शब्द का प्रयोग सौम्य, सुंदर, सुशोभित, शीलनिधि, दमशील और दुष्ट दमन में दक्ष अर्थों में प्रयुक्त होता था। सिकंदर ने भारत में आकर हिंदू कुश, जिसका पर्याय है हिंदूकूट पर्वत के दर्शन की भावना व्यक्त की थी। पारसियों के ग्रंथ सातीर में हिंदू शब्द का उल्लेख है। अवेस्ता जो हजारों वैदिक शब्द पाए जाते हैं, सिकंदर से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व का यह ग्रंथ है, उसमें हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। बलख नगर का नाम पूर्व काल में हिंदवार था। सौ और हो में ऋग्वेदादि के अनुसार अभेद होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो भविष्य पुराण में सिंधुस्थान नाम हिंदुस्तान के लिए या हिंदुस्तान के लिए प्रयुक्त हुआ है, और यह आर्यों का उत्तम देश बताया गया है। साथ ही साथ कालिका पुराण में हिंदवा शब्द का प्रयोग हुआ है। शार्ंगधर पद्धति में हिंदवा शब्द का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन वेद मार्गोयम कहकर वैदिक मार्ग पर चलने वाले हिंदू कहे गए हैं। आर्यों का नाम हिंदू है। इंदु और सिंधु शब्द को पर्याय भी माना गया है। दोनों संस्कृत के शब्द हैं। बृहस्पति आगम का अनुशीलन हम करें तो क्षेत्र का भी अंकन किया गया है। हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। बृहस्पति आगम में स्पष्ट ही हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ महाभारत अश्वमेधिक पर्व अध्याय 92 दक्षिणात् पक्ष में आ समुद्राच्च यत् पूर्वात् आ समुद्राच्च पश्चिमात् हिमादि विंध्योर मध्य आर्यावर्तम प्रचक्षते। आर्यावर्त को ही हिंदुस्तान या सिंधुस्तान के रूप में ख्यापित किया गया है। साथ ही साथ
वृद्धा स्मृति नामक ग्रंथ है प्राचीन, उसमें कहा गया है सदाचार तत्पर हो और हिंसा से सुदूर रहकर अराजक तत्वों के दमन करने में दक्ष हो, वेद गो वंश का सेवन का रक्षक हो, उसका नाम हिंदू मुख शब्द भाग उसको हिंदू कहते हैं, इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि रामकोश में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, पारिजात और नाटक में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, और हिंदुओं की एक प्रशस्त परिभाषा भी प्राप्त होती है। माधव दिग्विजय के अनुसार जिन महानुभावों ने वेद का जो बीज है ओंकार उसको अपने यहाँ मंत्र के रूप में स्वीकार किया है, पुनर्जन्म में जिनकी आस्था है, जो गोभक्त गंगा भक्त हैं और भारतीय परंपरा के वैदिक महर्षियों को जो अपना गुरु मानते हैं और हिंसक जितने हैं उनके दमन में दक्ष होते हैं, साथ ही साथ छात्र धर्म के उद्भाषक होते हैं, उनका नाम हिंदू माना गया है। अगर हम विचार करके देखें तो ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें ही और हिंदू दोनों शब्दों का प्रयोग है, जिसका अर्थ गो भक्त के रूप में होता है। इस प्रकार मैंने कई उदाहरणों के द्वारा बताया कि मुस्लिम तंत्र के द्वारा दिया हुआ निंदावाचक यह शब्द नहीं है। मुसलमानों के पहले भारत में सिकंदर आए थे, उनसे पहले भी पारसियों के ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख है। भगवान वेद व्यास के द्वारा विरचित ग्रंथों में, विविध मेदिनी आदि कोशों में, कालिका आदि पुराणों में भी हिंदू शब्द का उल्लेख हुआ है और एक अर्थ लगाने की प्रशस्त विधा है। जैसे आजकल भाजपा कहते हैं, सपा कहते हैं, बसपा कहते हैं, इसी शैली में प्राचीन प्रथा के अनुसार ऋग्वेद में भी गोभक्त के रूप में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में भी वह मंत्र ज्यों के त्यों समुद्रित है, तो हिंदू शब्द वैदिक है, पौराणिक है। ऐसी स्थिति में शब्दकोशों में उपलब्ध है और विदेशी हिंदू ही कहते रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिंधु, इंदु और हिंदू तीनों को पर्यायवाचक संस्कृत के अनुसार माना गया। दूसरी बात, हिंदू धर्म या हिंदू शब्द यह कालिका पुराण में भी वर्णित है और मेदिनी तंत्र में भगवान शिव कह रहे हैं शिवा से, भगवती अंबा से, हीनान दूषयतीति हिंदू, जो हीनता का, मलिनता का, अज्ञान का, अवरुद्ध का, अवसाद का दूषक है, जो मलिन भावनाओं से दूर रहता है, जो नित्य तेज की उपासना करता है, जो विश्व के कल्याण की कामना करता है, वह हिंदू। तो ध्रुव राठी, तुम चाहे किसी भी विषय में कुछ भी बोलते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन धर्म के विषय में अगर बोलना है तो उसके लिए तुम पात्र नहीं हो। पहले जाके सीखो, उसके बाद में धर्म के बारे में टिप्पणी करो। तुम और भी कुछ विषयों पर बोल चुके हो, जैसे ज्योतिष पर तुमने कहा है कि ज्योतिष पाखंड है। ज्योतिष विषय पाखंड नहीं है, ज्योतिषी पाखंडी हो सकते हैं। उस विषय को पढ़ने वाले अज्ञानी, धूर्त या लालची हो सकते हैं, वह विषय खराब नहीं है। इस पर भी एक विस्तृत वीडियो हम बनाएंगे ज्योतिष के बारे में, जो ध्रुव राठी के वीडियो के विरोध में ही होगा। अतः ऐसे लोगों से जो बगैर पढ़ाई किए वीडियो बना के कुछ भी बोल देते हैं, इनसे आप सावधान रहें, सतर्क रहे। और हिंदू शब्द अंग्रेजों का या मुगलों का या और किसी लोगों का दिया हुआ नहीं है, यह शुद्ध भारतीय शास्त्रीय शब्द है। जो जैसे सावरकर जी की भी कोई व्याख्या लेते हैं कि इंदु सर से मानत सर तक जो बीच में रहे हैं वह हिंदू है। ये सब व्याख्याएं हमारे यहाँ के लोगों ने छोटी छोटी अलग अलग अपने किसी बात को बताने के लिए बनाई है, वो बात ठीक है, वो अलग है। इससे कोई वह व्याख्या सर्वव्याप्त नहीं हो जाती या सभी को सत्य प्रमाणभूत नहीं हो जाती। सभी के लिए प्रमाणभूत तो यही व्याख्याएं होंगी, हीनान दूषयतीति हिंदू, क्योंकि ये उन शास्त्रों की व्याख्या है
मेदिनी तंत्र में दी गई ये व्याख्या है, भगवान शिव ने स्वयं बताया हुआ है। इसी प्रकार ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख आया है, जो गुरुदेव ने कहा है। तो धर्म के बारे में जो भी जानकारी हो, वो धर्म की पढ़ाई जिन्होंने की है, उस विषय के जो ज्ञाता हो, उन्हीं के मुख से आई हुई जानकारी प्रमाणित माननी चाहिए। आशा है कि आप भी अपने इन उलझनों को दूर करेंगे और ऐसे लोग जो बगैर किसी जानकारी के भी इतने ज्यादा प्रचलित प्रसिद्ध हो सकते हैं, तो मैं आशा करूंगा कि आप भी इस विषय को ध्यान में रखते हुए, और ऐसी अगर और जानकारी चाहिए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपके इस कार्य से हमारा बल बढ़ेगा और हम और अच्छे और प्रमाणित वीडियो आप तक दे पाएंगे। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहे। हर हर महादेव।